हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है। आपके सामने एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन आइडेंटिटीज x, y एंड z। तो यहाँ पर x, y और z ये अननोन यहाँ पर क्वांटिटीज दी हुई है। इसको हम सॉल्व करेंगे। पैरेललोग्राम की क्वालिटीज को हम यूज करेंगे और x, y, z को हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, a, b, c, d हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पर इनके वर्टाइसिस को मार्क कर लेंगे। यहाँ हमें जो चीज दी हुई है सबसे पहले हम उसको नोट करेंगे और उसकी हेल्प से अदर यहाँ पर हम एंगल्स को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमें दिया हुआ एक एंगल दिया हुआ है ये वाला 30 डिग्री और दूसरा वाला यहाँ पर हमें दिया हुआ है ये 90 डिग्री। ये जो एंगल है यहाँ पर जो एंगल 90 डिग्री है, बिकॉज ये जो इसके यहाँ पर डायगोनल्स है वो एक दूसरे को यहाँ पर 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही है, परपेंडिकुलर है डायगोनल्स। तो ये 90 डिग्री है। ये अगर 90 डिग्री है तो x जो एंगल है ये इसका अपोजिट एंगल है, तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहां से हम x यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। एंगल x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, बिकॉज यहां पर ये दोनों एंगल क्या है, यहां पर अपोजिट एंगल्स हैं। ये हम यहां पर लिख लेंगे, अपोजिट एंगल है ये दोनों, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पर हम देखेंगे y हमें कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर ये ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला ट्राइंगल। अब हम ट्राइंगल थ्योरम को यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए एक एंगल ये दिया हुआ, दूसरा एंगल ये दिया हुआ, तीसरा एंगल ये है। यहाँ पर हम ट्राइंगल्स को यहाँ पर यूज करेंगे। ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल y प्लस x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x हमने ऑलरेडी पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। y प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। y इज इक्वल्स टू y प्लस 90 प्लस 30 120 इज इक्वल्स टू 180 एंड y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल चुकी है 60 डिग्री। यहाँ पे हमने y भी कैलकुलेट कर लिया 60 डिग्री, x कैलकुलेट कर लिया, y कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे z। यहाँ पर हम z कैलकुलेट करेंगे। यहाँ अगर हम ट्राइंगल थ्योरम यूज करें तो हमें एक और एंगल चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको यूज करेंगे। यहाँ अपोजिट एंगल को यूज करेंगे। ये वाली लाइन CD, BD एंड AB, ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो ऑल्टरनेट एंगल है। ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, CD एंड AB। यहां पर AB इज पैरेलल टू CD। AB और CD पैरेलल लाइन है और यहां पर BD यहां पर एक ट्रांसवर्सल लाइन है। BD ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इसलिए यहां पर ये जो एंगल y और एंगल z इक्वल होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। एंगल z इज इक्वल्स टू एंगल y। एंगल y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो एंगल z की वैल्यू आ जाएगी, y की जगह हम पुट कर देंगे 60। तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। एंगल z इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमने यहां पर तीनों ही यहां पर एंगल्स को कैलकुलेट कर लिया, x, y एंड z। यहाँ पर z की वैल्यू हमें मिली 60 डिग्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।